दोस्तों, इस बार प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए और सबको हैरान कर दिया। जब अचानक 16 साल की यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी, जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की जो महादेव के नाम पर ऐसा कर गई, जिसे देखकर साधु संतों की आंखें भी हैरानी से भर उठी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली गौरी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसकी दिनचर्या ही महादेव के नाम से शुरू होती और उन्हीं के नाम पर खत्म होती। गौरी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके मन में किसी भी कार्य के लिए संकोच या भय का नामो निशान नहीं था। गांव के पास ही गंगा नदी के दूसरी ओर एक प्राचीन नागा साधु की कुटिया थी। गौरी का काम था रोजाना वहां जाकर साधु बाबा के लिए भोजन पहुंचाना। हर दिन की तरह एक दिन भी गौरी भोजन लेकर साधु बाबा के पास जा रही थी, लेकिन उस दिन रास्ते में गांव के मंदिर में पूजा अधिक देर तक चल गई और गौरी को कुटिया पहुंचने में देर हो गई। साधु बाबा ने जैसे ही उसे देखा पूछा, बेटी आज इतनी देर कैसे हो गई? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, बाबा नाम मिलने में देर हो गई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर लेते हैं और तू एक नदी पार नहीं कर सकी। बाबा की यह बात गौरी के मन में गहरे उतर गई। उस रात गौरी सो नहीं पाई। बार बार बाबा की बात उसके दिल और दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन तर्ज के जब सूरज की पहली किरणें गंगा नदी की लहरों पर चमक रही थीं, गौरी ने एक संकल्प ली। उसने महादेव के नाम का सहारा लेकर नदी पार करने की ठान ली। गौरी अपने घर से निकल पड़ी। उसके कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास था। गंगा किनारे पहुंचकर उसने महादेव का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। नदी की लहरें पहले की तरह उग्र थीं, लेकिन गौरी के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। अचानक उसने अपना पहला कदम पानी पर रखा। आश्चर्यजनक रूप से उसका पैर डूबा नहीं, बल्कि सतह पर स्थिर रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। गौरी ने महादेव का नाम जपते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका विश्वास मजबूत होता गया। जब वह नदी के बीचों बीच पहुंची तो कुछ देर के लिए उसकी आंखों में संदेह की छाया उभरी, लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई। भगवान का नाम लेकर भवसागर भी पार हो सकता है। उसने अपने संकोच को त्यागा और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का नाम लिया। देखते ही देखते वह नदी के उस पार पहुंच गई। कुटिया में साधु बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। जब गौरी ने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटी आज इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम भवसागर पार करवा सकता है। मैंने महादेव का नाम लिया और गंगा नदी बिना नाव के पार कर ली। साधु बाबा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने प्रमाण लेने की ठानी और गौरी को नदी किनारे ले गए। वहाँ जो उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गौरी महादेव का नाम लेते हुए सहजता से नदी की सतह पर चल रही थी। यह दृश्य देखकर साधु बाबा का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी आज से तू मेरी गुरु है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, पर तूने भगवान को अपनाकर उनकी शक्ति को साकार कर दिखाया। इस घटना ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। हर कोई इस बात पर चर्चा करने लगा कि कैसे एक 16 साल की लड़की ने महादेव के नाम पर ऐसा अद्भुत कार्य कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी साधु भी नहीं कर पाए। लोग गौरी की भक्ति और विश्वास की मिसाल देने लगे। कुछ समय बाद यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई गौरी से मिलने और उसके चमत्कार की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो उठा। गांव वालों ने उसे घेर लिया और उससे बार बार यही पूछने लगे कि उसने यह कैसे किया। गौरी का जवाब हमेशा एक ही होता, महादेव का नाम ही मेरा सहारा था। उनकी कृपा से सब कुछ संभव हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद गौरी की भक्ति और भी गहरी हो गई। उसने अपना जीवन महादेव की सेवा और साधना में समर्पित कर दिया। गांव के लोग उसे देवी का दर्जा देने लगे। साधु बाबा ने उसे अपनी गुरु मान लिया और उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। महाकुंभ के इस चमत्कार ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। महादेव का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखने और उसे जीवन में अपनाने की शक्ति होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करें और उनके नाम का सहारा लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव की कृपा जिस पर हो जाए, वह आंधी तूफान क्या भवसागर को भी पार कर सकता है। गौरी के इस अद्भुत चमत्कार की खबर पूरे प्रयागराज और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि आखिर कैसे एक 16 साल की साधारण लड़की ने
गंगा जैसी विशाल नदी को बिना डूबे पार कर लिया। यह घटना महाकुंभ के श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का केंद्र बन गई। हर कोई गौरी से मिलकर उसके अनुभव को जानने के लिए उत्सुक था। साधु संत, भक्त और यहाँ तक कि स्थानीय अधिकारी भी इस चमत्कार को देखने और सत्यापित करने के लिए पहुँचने लगे। गौरी के गांव में जब यह खबर पहुंची तो वहां मानो उत्सव का माहौल बन गया। हर कोई उसे देवी मानकर पूजने लगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। पंचायत ने एक विशेष सभा का आयोजन किया जिसमें गौरी को गांव की बेटी नहीं बल्कि देवत्व का प्रतीक माना गया। उसकी इस भक्ति और चमत्कार ने गांव के बच्चों और युवाओं के बीच एक नई प्रेरणा जगा दी। सभा में गांव के मुखिया ने कहा, गौरी ने आज हमें यह सिखा दिया कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। उसकी इस भक्ति ने हमारे गांव को पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया है। गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया जहां गौरी को सम्मानित किया गया। गौरी की इस चमत्कारिक घटना ने साधु बाबा को भी एक गहरी सीख दी। उन्होंने गौरी को अपने गुरु के रूप में मान ली। साधु बाबा ने कहा, मैंने जीवन भर लोगों को भगवान के नाम का महत्व समझाया, लेकिन गौरी ने जो किया वह शिक्षा नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। उसने दिखा दिया कि भगवान का नाम केवल उच्चारण के लिए नहीं है बल्कि उस पर अटूट विश्वास करने और उसे जीवन में अपनाने की शक्ति है। साधु बाबा के मार्गदर्शन में गौरी ने अपनी तपस्या को और भी गहरा कर लिया। उसने न केवल अपनी भक्ति को जारी रखा बल्कि गांव के बच्चों और युवाओं को भी महादेव के नाम और भक्ति का महत्व समझाने लगी। उसकी प्रेरणा से कई लोग गंगा किनारे ध्यान करने और भगवान शिव की आराधना करने लगे। महाकुंभ के दौरान गौरी के चमत्कार की चर्चा इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से साधु संत और श्रद्धालु उसे देखने के लिए प्रयागराज आने लगे। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर उसने यह चमत्कार कैसे किया। गंगा के किनारे एक विशेष सभा का आयोजन किया गया जिसमें गौरी ने अपनी अनुभव साझा किया। उसने कहा, महादेव का नाम ही मेरा सहारा था। उनकी कृपा से ही मैंने यह कर दिखाया। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस सभा में उपस्थित कई साधु संतों ने गौरी की भक्ति की प्रशंसा की और उसे आध्यात्मिक जगत का एक उदाहरण माना। एक प्रसिद्ध संत ने कहा, गौरी ने आज हमें यह सिखा दिया कि सच्चा साधक वही है जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। उसकी यह भक्ति युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। गौरी की कहानी सुनने के बाद कई श्रद्धालुओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया। कई लोग जो जीवन में हताश थे, उन्होंने महादेव के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक महिला जो लंबे समय से अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रही थी, गौरी से मिलने आई और उसके चरणों में गिरकर बोली, तुमने मुझे यह सिखा दिया कि भगवान का नाम हर समस्या का समाधान है। मैं आज से महादेव की आराधना में अपना जीवन समर्पित करती हूँ। गौरी ने उसे उठाया और कहा, महादेव हर किसी के साथ है, हमें बस उनकी शरण में जाना है और उन पर विश्वास रखना है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। अगर हमारे मन में भगवान पर विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत वीडियो मिलती रहे।